स्टडी IQ पीसेस, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ आइए और लखनऊ सेंटर से मैं अभी आप लोगों के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मेरे साथ जुड़ी हुई है रोशनी, जिन्होंने 2024 के UPPCS में कलेक्शन लिया है, जिन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो सबसे पहले तो मैं रोशनी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा। थैंक यू सर। हाँ रोशनी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो तैयारी आपकी रही है, इस तैयारी में किस तरीके से आपने तैयारी के जो उतार चढ़ाव आते हैं उसको किस तरीके से नहीं देखते। तो मैं बस आपसे ये जानना चाहूँगा कि तैयारी के बारे में अपनी बताएं, जब आपने शुरू किया और किस तरीके से आपने कौन कौन से एग्जाम दिए और इस तैयारी को करते समय विद्यार्थियों को क्या ध्यान रखना सर, अगर मैं प्रिपरेशन जर्नी की बात करती हूँ तो मेरी प्रिपरेशन जर्नी 2017 में स्टार्ट हुई थी चाहिए? थ्रू अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट किया, मैं एडमिशन लिया, वहाँ पे पढ़ाई की टिल 2018। उसके बाद कंप्लीशन के बाद आई केम बैक होम, देन कोविड-19 हैपेंड और उसके चलते पढ़ाई में कुछ डिस्ट्रप्शंस हुए। देन 2021 के बाद से फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन स्टार्ट हुई है, एंड फ्रॉम देन इटसेल्फ यूपीएससी वाज माय फर्स्ट गो टू द प्रिपरेशन एग्जामिनेशन फॉर मी। एंड alongside that यूपीएससी मैंने किया है, and this 2024 attempt was my fourth attempt, and I had given UPSC in 2022. I had cleared my first prelims in UPSC, gave the mains, but I was not unable to clear that one. In 2023, I was able to clear the mains examination, appeared for the interview, but unfortunately that year I was not able to clear it. In 2024, I was able to clear the prelims, but unfortunately not the mains. But 2024 was a good year for me, and certainly in 2026 it came out really well. And the question which you have asked about the उतार चढ़ाव, and उतार चढ़ाव तो बहुत सारे आते हैं, एंड फेलियर जब हम फेस करते हैं तो वो एक तरीके से बहुत ही बड़ा उतार होता है, और उसके बाद चढ़ाव करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। उस चैलेंज को हम फेस करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ बिलीफ, that is the only two things I think bode really well for me. And with that चढ़ाव किया उतार के साथ। बहुत बढ़िया किया आपने। Yes. मेरा दूसरा सवाल ये रहेगा कि आपने जब तैयारी शुरू की तो आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस Yes. दोनों को साथ साथ आप तैयार कर रहे हैं। तो कैसा आपको तैयारी के दौरान क्या कभी ऐसा लगा कि यूपीएससी के लिए हमें स्पेशली कुछ अलग तैयार करना होता है और पीसीएस के लिए हमें अपनी जो रणनीति है वो अलग रखनी होती है? तो विद्यार्थी क्या है, साथ साथ तैयारी करें या फिर एक पे फोकस करके पहले एक पे ही ध्यान दें? अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करूँ तो साथ साथ प्रिपरेशन की जा सकती है, बट 2023 के बाद से हम देख रहे हैं कि यूपी स्पेशल पेपर आ गया है, उसके लिए आपको स्पेशली पढ़ना पड़ता है। प्रीलिम्स के मामले में हम देखते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चंस आर मोर इन यूपी पीसेस एंड यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली, एंड यूपीएससी इज मोर on terms of analytical basis, not just in mains examination but also in prelims. Also interview is very different, marks का difference होता है, एंड साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं, बट निटी ग्रिटी समझना बहुत ज़रूरी है। अलग अलग एग्जामिनेशन की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, इस बात को अंडरस्टैंड करें। ठीक है। और कई बार क्या है कि विद्यार्थी जब वो तैयारी शुरू करता है और तैयारी के दौरान जब थोड़ा समय लगने लगता है तो फिर कहीं न कहीं उसके मन में ये आता है कि क्विट कर दें। तो इससे बचने के लिए विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? इसके इससे बचने के लिए सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, इसका एक ही फंडा है, सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीफ है तो आई थिंक टाइम डज नॉट मैटर, time does not matter, and self belief has played a very big role, and self belief तो मुझे लगता है कि फैमिली सपोर्ट से बहुत ज़्यादा रहा है मेरे लिए, क्योंकि माय फैमिली मेंबर्स हैव सपोर्टेड मी अ लॉट, एंड आई थिंक एवरी एस्पिरेंट आउट देयर जिसने आज फेलियर सही है, जिसने पहले फेलियर सही है, जो आगे सहेगा, आई थिंक सेल्फ बिलीव इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू। बिल्कुल। दैट्स द वन। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे आजकल जो सोर्स हैं यस। वो विद्यार्थियों के पास है यस। और कई बार क्या है वो कंफ्यूज भी होते हैं क्योंकि एक ही चीज़ के उन्हें उनके पास बहुत सारे मटेरियल होता है। यस। तो उसकी कभी कभी क्या है ऑथेंटिसिटी की भी दिक्कत होती है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। तो अगर जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आपने यूपीएससी भी दिया है, उसका भी मेंस लिखा है, तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जो यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सोर्स किस तरीके का रखें? किन नोट्स अपना बनाएं या फिर जो नोट्स उपलब्ध हैं बाजार में उसको उपयोग करें?
यूट्यूब चैनल पे जो मार्गदर्शन आजकल मिलता है उससे क्या लाभ हो सकता है, ये सीरीज कितनी इम्पोर्टेंट है और आपने जो सोर्स इस्तेमाल की उसमें उसको भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, सोर्सेज तो आपको एन नंबर ऑफ सोर्सेज मिलेंगे, एन नंबर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, एन नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, एन नंबर ऑफ ब्लॉग्स हैं आपको मिलेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, उन एन नंबर्स में जो कंटेंट होता है ना वो सिमिलर है। कंटेंट डिफरेंट, आपको थोड़ा थोड़ा चेंजेस मिलेंगे। तो आप एक चूज कर लीजिए, उसको पढ़िए, रिवाइज करिए, री रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए, दैट्स द ओनली की। और अगर आपने कोई एक रिसोर्स चुन लिया है, उसको 1 महीने बाद चेंज नहीं करना है, 2 महीने बाद चेंज नहीं करना है, 1 साल बाद चेंज नहीं करना है। यू हैव टू बिलीव इन दैट। जब आप सेल्फ बिलीव करते हो, आपको अपने रिसोर्सेज पे बिलीव करना है, और जब आप रिसोर्सेज पे बिलीव करो, सेल्फ बिलीव ऑटोमेटिकली बिल्ड अप होगा। और जैसा कि आपने कहा कि आपने कौन सा सोर्स जो है वो हाँ, अपने थीसिस की तैयारी में उपयोग में लाया? बीसीएस के मेरे रिसोर्सेज सिमिलर थे यूपीएससी से। और यूपीएससी में जो भी रिसोर्सेज, जैसे हिस्ट्री के लिए आप एंशिएंट के लिए आरिश शर्मा पढ़ते हैं, जी। मिडिवल के लिए आप एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए 2 बुक्स स्पेशली आई विल नॉट नेम देम। और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए मैंने मुदत चांद की बुक पढ़ी है, दैट्स अ वेरी गुड बुक। और उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेसिक वन, एंड गवर्नेंस के लिए मैंने स्टडी आईक्यू का मटेरियल पढ़ा है। इट वाज वेरी गुड मटेरियल, आई वुड से। And newspaper had been the basic backbone of my preparation. Newspaper से मैंने internal security, international relations, society, in what not, economics, सब कुछ मैंने वहाँ से सीखा है, समझा है, एनालाइज किया है। स्पेशली द हिंदू न्यूज़पेपर, आई बोर टू दैट न्यूज़पेपर, एंड किताबों की कितनी इम्पोर्टेंस आज भी बची हुई है इस तैयारी में विद्यार्थियों के लिए? आई वुड से क्योंकि कि आप देख रहे हो लगातार कि लोगों की पढ़ने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। लोग किताबों से भाग रहे हैं, नोट्स की तरफ भाग रहे हैं, छोटे-छोटे जो स्टडी मटेरियल बहुत शॉर्ट में है उसकी तरफ भाग रहे हैं। तो किताबों से दूरी बनाने से नुकसान होगा या फिर किताबों पे बने रहना? आज भी जो परिणाम है, जो सिलेक्शन है, वो आपके एक बेहतर ज्ञान के बाद ही आता है। ऐसा आप मानते हैं? मैं ये चीज़ मानती हूँ कि देखिए, आपके पास स्टैटिक आपको बुक से ही कवर करना है, बिल्कुल कवर करना है। मैं एक प्री कंसीव नोशन देखती हूँ, और पीपल को मैं जगह-जगह पे ये मतलब पूछते हुए सुना है मैंने कि आप मुझे अपने शॉर्ट नोट्स दे दीजिए, आई विल स्टडी फ्रॉम दैट। बिल्कुल। मैं ये सख्त हिदायत देना चाहती हूँ किसी को भी, दैट कि यू शुड नॉट बी डूइंग दैट। ठीक है? शॉर्ट नोट्स, देखिए हर पर्सन की अपनी-अपनी इंडिविजुअलिटी कमी होती है, वो शॉर्ट नोट में लिखता है कि मुझे ये नहीं आता, ये शॉर्ट नोट बिल्कुल, में बिल्कुल, होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है? और सबकी अलग-अलग कमियाँ होती हैं, आपकी कुछ अलग कमियाँ होंगी, तो आपकी शॉर्ट नोट्स आपकी स्पेसिफिक यूनिक होनी चाहिए। यस। आप किसी और का नहीं आपको इनकलकेट कर सकते हो, उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाओगे। तो आप स्टैटिक बुक्स पढ़िए, उसको रिवाइज़ करिए, फिर री-रिवाइज़ करिए, फिर अपने नोट्स बनाइए। कम से कम 5 से 6 बार आप एक बुक जो है उसको रिवाइज़ करिए, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मुझे मेरा क्या कंठस्थ हो चुका है, मुझे क्या चीज़ नहीं आती है, मुझे बार-बार पढ़ना पड़ेगा, वो शॉर्ट नोट बनाइए अपनी। उसके बाद उसको बार-बार पढ़िए, पढ़ने के बाद साथ-साथ प्रैक्टिस भी करते रहिए उसकी। प्रैक्टिस में उसको रेसिप्रोकेट करिए कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, क्या मैं अपने आंसर्स में उतार पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ? क्या मुझे चेंजेस लाने चाहिए? जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे, साथ-साथ में आंसर्स लिख रहे हो, तो आपकी नोट्स भी वैसी बनती जाएँगी। तो एक विशियस साइकिल बनती, सॉरी, वर्चुअस साइकिल बनती यस, जा रही यस। है। तो ये वर्चुअस साइकिल आपको खुद ही से बनानी है। हार्ड वर्क इज़ द की। शॉर्ट नोट्स आप दूसरे के उठा के, इट्स अ शॉर्टकट। शॉर्टकट आपको कभी भी सक्सेस की ओर नहीं ले जाएगी। हार्ड वर्क इज़ द की, यही मैं आई वुड से। विद्यार्थियों को समझाता रहता हूँ कि भाई आपको यही स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। लेकिन विद्यार्थी को लगता है कि सब कुछ एक साथ कर ले। मतलब अगर वो क्लास में है तो उनको लगता है वो 12th भी तुरंत कर लेंगे, 20 भी कर लेंगे, सब कुछ एक साथ। यस, नहीं, जबकि आप इस बात को क्लियर कर रहे हो कि आप किसी चीज़ को एक बार नहीं मल्टीपल बार आपको एक चीज़ करनी है और तब जाके उसी से आपकी सारे एग्जाम के तहत जो चीज़ें हैं वो फिर निकल के आती हैं। तो ध्यान रखिए आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया जो है वो रोशनी ने बताया है कि क्या-क्या आपको फॉलो करना चाहिए। तो बहुत सारे आज भटकाव हैं, बहुत सारे सोर्स हैं और आप सब सोर्स को पढ़ने पे अगर आ जाओगे तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी, है ना? तो बहुत बढ़िया रहा रोशनी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा और आगे भी हम चाहते हैं कि आप अपनी जो ये तैयारी है इसको कंटिन्यू रखें और भावी एसडीएम के रूप में हम आपको शुभकामनाएँ देते हैं कि अगली बार अगर हम बैठें तो आपसे एक एसडीएम के रूप में आपका ये इंटरव्यू करें। सो मैं एक बात कहना जी, चाहूँगी, स्टडी आईक्यू हैज़ बीन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी। I had given mock interview there, and they were very cordial. I would say that they were very cordial. And the one person which has helped me a lot is the Corwin sir has जी। helped me a lot, and I'm very thankful to him. And yes, thank you, Study IGT. बहुत-बहुत Thank you, धन्यवाद। sir.